एसआरए के घरों को वर्टिकल स्लम कहने का वक्त गया। कांदिवली में बना मॉडल प्रोजेक्ट। जिम, कम्युनिटी किचन, सोशल मीडिया स्टूडियो जैसी सुविधाओं से युक्त एसआरए इमारत का विधायक योगेश सागर ने किया उद्घाटन। कांदिवली पश्चिम के लिंक रोड से सटे जुगी इलाके में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए योजना के अंतर्गत विकसित एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट ने वर्टिकल स्लम जैसी छवि को चुनौती दी है। आमतौर पर एसआरए इमारतों को सिर्फ पुनर्वास का जरिया माना जाता है, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तैयार की गई इमारतें सुविधाओं और डिजाइन के लिहाज से किसी प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कम नहीं हैं। ये परियोजना श्री जी शरण ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा विकसित की गई है और हाल ही में स्थानीय विधायक योगेश सागर के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। उन्होंने इसे मुंबई में एसआरए मॉडल के लिए आदर्श उदाहरण करार दिया। आधुनिक सुविधाओं से लैस एसआरए इमारत। देखिए, संदेश तो मुंबई वासियों को मैं अभी गणेश श्रावण नगर सरकारी गृह निर्माण संस्था एकनाथ नगर कांदिवली वेस्ट में खड़ा हूँ। संदेश तो ये बिल्डिंग अपने आप से लोगों को देगी। एसआरए में कुछ लोगों के बहकावे में आकर के या गलत नेतृत्व के साथ में जाने के कारण 15-15, 20-20 साल तक रखड़ी हुई एसआरए है। विकासकों की भी गलती है, जिन विकासकों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लिया है, न क्वालिटी में ध्यान दिया है, न ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाया है, ना ही लोगों को समय पर भाड़ा जाता है। जिसके टूटे हुए घर है उसकी पात्रता सुनिश्चित करने में भी बड़ी कठिनाइयां हैं। हम सभी मदद करते हैं, सभी राजकीय पक्षों के लोग इनको मदद करते हैं। उसके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करना जिसके रिहेब बिल्डिंग में लोगों को 3000 स्क्वायर फीट का एक हॉल मिलता है, एक फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए कार पार्किंग को मिलता है, एक फ्लोर मोटरसाइकिल पार्किंग को मिलता है, एक व्यायामशाला जिम्नेशियम अपग्रेड जिम्नेशियम मिलती है, एक लोगों को बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए एक फ्लैट रुकने के लिए मिलता है, ब्यूटी पार्लर बहनों को व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए मिलता है, एक हेयर कटिंग सैलून जैसी फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध होती है। इस प्रकार का काम रिहेब के बिल्डिंग में होना, समय पर होना, क्वालिटी वाइज होना, माइवान से जिसका काम होना, ऑक्यूपेशन लाने के बाद लोगों को उसका पोजीशन देना, ऐसा विकासक का काम श्री जी शरण ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ और मैं केवल यही संदेश देता हूँ कि ये बिल्डिंग आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके संकल्पों का विकसित भारत होने जा रहा है, इसमें मुंबई के उन स्लम डेवलपर्स को जो झोपड़पट्टियों में रहे, झुग्गियों में रहे, उनको अपने घर का अभिमान हो, ऐसा घर देने के लिए जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे विकासक को अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ पर आया। इससे तो कोई क्रांति नहीं है। एसआरए की अथॉरिटी ने ऑलरेडी ये सारी सुविधा का प्रोविज़न उन्होंने अपने डीसीआर के माध्यम से प्लान के अंदर दिया हुआ ही है। हमने उसका प्लानिंग का फ़ायदा उठाते हुए ये पूरे एसआर जो एमिनिटीज़ है उसको डेवलप किया हुआ है। तो ऑलरेडी एसआर की अथॉरिटी के प्लान के अंदर ये चीज़ था ही, तो एक ये शुरुआत है कि जिसको हमने डेवलप करके दिया हुआ है। नॉर्मली एसआर की बिल्डिंग मैंने भी जो 1-2 पहले बनाई, हम ये सुविधा का रूम बना के छोड़ देते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इसको हम डेवलप करते हैं ताकि लोग एक्चुअल इसको वापर सकते। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे सर है एसआरए के बिल्डिंग में, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे जो एसआरए अथॉरिटी ने अलग अलग महिला वेलफेयर का प्रोविज़न किया हुआ है, युवकों के लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है, बच्चों को पढ़ने का प्रोविज़न किया हुआ है। तो वो सारी जो सुविधा का फ़ायदा लेते हुए हमने एक आइसोलेशन रूम दिया हुआ है कि जिसमें जो कोई परिवार के घर में कोई लंबा बीमारी है, तो क्योंकि एसआरए के घर छोटे होते हैं तो घर पूरा डिस्टर्ब होता है, तो उस लोगों के लिए एक अलग से आइसोलेशन सेंटर जैसा बनाया हुआ है ताकि वो घर के बिल्डिंग के अंदर ही रहे, वहाँ पे वो आराम कर सकते हैं और परिवार को भी ज़्यादा तकलीफ स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। नंबर एक कि आपके घर पे अगर कोई ज़्यादा गेस्ट है तो सोसाइटी के पास वो रूमें है जिसमें आप अपने गेस्ट को रख सकते हो, तो एक सोसाइटी के लिए आवक का भी साधन हो जाएगा और रहने वालों के लिए सुविधा का भी हो जाएगा। इससे महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का हमने पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। हो सकता है बिल्डिंग में से सारे काफ़ी कस्टमर इनको मिल जाए। यहाँ की बच्चियाँ जो भी ब्यूटी पार्लर जानती है वो बिल्डिंग से भी ऑर्डर ले सकती है, प्लस अपने बाहर के कस्टमर को भी बुला सकती है।
ऐसे ही खाने बनाने की जिनको ज़्यादा कौशलता है तो वो अपना ऑर्डर लेके अभी छोटे घर में बनावे तो एक तकलीफ होता है करके एक अलग से उनको भी कम्युनिटी किचन दिया हुआ है कि वो उस सुविधा का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना हुनर के हिसाब से हर एक अलग 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 चीज़ बना के बेच के एक कमाई का साधन जरिए कर सकती है। जैसे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स है, हेल्थ के लिए पूरा जिम्नेशियम दिया हुआ है, एक खास करके बड़ा बैंक्वेट दिया हुआ है जिसके अंदर लोगों का कोई भी छोटा सा कार्यक्रम 150 से 200 लोगों का जो हो सकता है सारा, तो वो पूरा फैसिलिटी के साथ में दिया हुआ है। प्लस सबसे बड़ा जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जावे अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उनके लिए भी एक यहाँ पे पालना घर जैसा एक व्यवस्था किया हुआ है तो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के जा सकती है। वहाँ की केयर टेकर उसका ध्यान रखेगी और जो भी नॉमिनल पैसा होगा वो हिसाब से ये सारी सुविधा चलेगी। ऐसे अलग 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 सुविधाएं काफ़ी दी हुई है। सोसाइटी का ऑफिस है, यंग बच्चों के लिए पॉडकास्ट रूम दिया हुआ है, लाइब्रेरी दी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये सारी सुविधा दी हुई है। टोटल कितने यहाँ पे सारे के रूमों को शिफ्टिंग मिलेगी पुनर्वास के समय? ये टोटल करीबन 680 परिवारों के लिए ये घर का है ये बिल्डिंग। कब तक ये लोगों को यहाँ पे मतलब रहने के लिए ऐसे हमारा मार्च तक का पूरा टारगेट है। मार्च 2026 को हम उनको पोजीशन ओसी दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा सेल बिल्डिंग चालू नहीं हो पाया है क्योंकि वो एक अप्रूवल लेना रह गया था। तो सेल बिल्डिंग अभी, लेकिन हमने फिर भी ये पूरा बिल्डिंग एकदम जोर जोर से चालू करके इसको पूरा कर रहे हैं। सर प्रवेश द्वार बहुत खूबसूरत है, गेट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ रहने के लिए हैं उनके लिए पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए क्या सुविधाएं हैं सर? पार्किंग के लिए नॉर्मली मैंने जितने भी एसआर की बिल्डिंग आज उससे पहले बनाए तो उसमें 4 व्हीलर का तो रूल के हिसाब से प्रोविज़न था, लेकिन एसआर के घरों में जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि हर एक घर में कम से कम एक बाइक होता है, तो जितनी भी ओपन स्पेसिस थी उसके अंदर सारी बाइकें खड़ी हो जाती थी और बच्चों को खेलने को मिलता ही नहीं था। तो इसमें फिर हम लोग ने पोडियम पार्किंग दिया हुआ है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में सारी 4 व्हीलर पार्किंग रहेगी और फर्स्ट फ्लोर में सारे बाइक की पार्किंग की सुविधा की हुई है ताकि 680 परिवार के घरों के बाइक वो पूरे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे और जो सराउंडेड एरिया है ओपन स्पेस है उसमें बच्चे लोगों को आउटडोर गेम खेल सकते हैं। मैं पार अभी एक सैंपल फ्लैट देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ सवाल उसमें भी थे कि जैसे कि आपने एसी लगाई थी, वॉशिंग मशीन लगाई, क्या वो सैंपल है या फिर वो उसके साथ उनको मिलने वाला एक जो आपने फ्लैट देखा उसके बाजू में एक फ्लैट था जिसमें हमने जो बेसिक फ्लैट है वो दिया हुआ था। ये हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस फ्लैट को बेस्ट वे पे यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे हमने बेडरूम में एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, हॉल के अंदर भी सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, तो बाथरूम भी उस हिसाब से बने उसके प्रोविज़न की आपको अभी वॉशिंग मशीन कंपलसरी हो गया है, वो लग्जरी नहीं रह गया है, वो एक नेसेसिटी हो गया है। तो उसका भी सारा प्रोविज़न बाथरूम के अंदर किया हुआ है। तो किस तरह से प्रोविज़न को आप यूटिलाइज कर सकते हो वो उसमें दिखाया हुआ है। कितना कर सकते ये 300 फुट के आसपास का काम है। हाँ जी, इसके अंदर एक 1 बेडरूम हॉल किचन का पूरी सुविधा हमने दी हुई है। एक फ्लोर पे कितने ऐसे टोटल ये 3 विंग में बटा हुआ है। तीनों विंग का अगर मैं पकड़ता हूँ तो 23 फ्लोर फ्लैट पर फ्लोर है। 3 विंग